कहाँ बा लोग उनका टीम के लोग? यहाँ नहीं चलत का? तो नेपाल की दीदी सौम्या पोखरेल का मैं आज रिप्लाई देने वाला हूँ लाइव पे उनका। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिए भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर अपना चेहरा हाईलाइट करना है या लाइमलाइट में खुद को रहना है तो पवन सिंह जी का नाम ले लो। अब नेपाल की दीदी सौम्या पोखरेल को ही देख लीजिए। वो एक लाइव में आकर पवन सिंह के टीम और पवन सिंह के भाई को मर्दानगी और इज्जत का ज्ञान दे रही है। अयो बड़न उनकर भाई उनकर भाई बड़न लड़की के बड़ी जल्दी धमकी देवे आ जलन, माई के करिएले बड़न उहाँ नहीं होत। बोल रही है कि अखिलेश कश्यप जी का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने पर आखिर पवन सिंह की टीम चुप क्यों है? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजर। अरे दीदी जरा ये बताइए, कुछ महीना पहले एक स्टेज पर चढ़कर बोल रही थी कि कौन है पवन सिंह, मैं पवन को नहीं जानती। कौन है पवन जी? हम नहीं जानते। लेकिन जैसे ही पवन भैया का गाना मार्केट में आया पियर फराक वाली, तो सबसे पहले कमर लचका कर रील कौन बनाई थी? आपने ही है ना? वो लड़की आप ही है जो पवन सिंह के गाने पर पियर फराक वाली रील बनाई थी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब आते हैं अखिलेश कश्यप जी के कॉल रिकॉर्डिंग वायरल पर। लाइव में आकर पवन सिंह की टीम से पूछ रही है कि पवन सिंह की मां को गाली दे दिया गया, आखिर पवन सिंह की टीम चुप क्यों है? तो दीदी आपको हम बता दें कि पवन सिंह की टीम और पवन सिंह के भाई क्या लीगल एक्शन ले रहे हैं वो तो पुलिस और कोर्ट का काम है। वो घर में घुसकर मारपीट करेंगे तो आप ही जैसा लोग लाइव में आकर बोलेंगे कि देखो पवन सिंह के टीम वाले गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, मतलब चीट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो दीदी साफ है, दूसरे के बहकावे में आकर व्यूज और सब्सक्राइबर बटोरना बंद करो, क्योंकि अब पब्लिक भी जानती है पवन सिंह का विरोध भी करना है और उनके नाम का दुकान भी चलाना है। ऐसा नहीं चलेगा, इस बार सच में आपका नेटवर्क खत्म है। अपना गुरूर में ते ऐसा कोनो गलती मत करी, नहीं तो अगला जन्म में मरद मेहरारू तका।